गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी। एनालॉजी की हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सादृश्यता, या इसी को क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी। तो जो सिमिलरिटी है वो जनरली 4 टाइप के सिमिलरिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला नंबर एनालॉजी या नंबर सिमिलरिटी, दूसरा वर्ड एनालॉजी शब्द पर आधारित सादृश्यता, तीसरा अल्फाबेट एनालॉजी। तो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग भी कितने टाइप का? 3 टाइप का। वैसे ही एनालॉजी भी कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। फिर आगे क्या आएगा? श्रेणी, वो भी कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। नंबर पर आधारित, वर्ड पर आधारित और अल्फाबेट पर आधारित। क्लियर है? चल, तो आज का एक मोटिवेशन क्या है? जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब देखो कह रहा है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। तो कह रहा है एनालॉजी मीन्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शो अ वे इन दे आर इन सिमिलर। समानता का अर्थ है दो चीजों के बीच क्या करना? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। जो ये क्या करता है? इस तरह समान है। सादृश्यता पर आधारित प्रश्नों में एक विशेष संबंध दिया जाता है और दिए गए विकल्पों में से एक अन्य समान संबंध की पहचान करनी होती है। अब देखो अगर हम बात करेंगे वर्ड एनालॉजी की, तो वर्ड एनालॉजी में जनरली सर साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सर कंट्री से, कल्चर से, हिस्ट्री से, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो पहले का जो रिलेशन दूसरे से होगा वही तीसरे का किससे होगा? चौथे से होगा। क्लियर है मेरी बात? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। चलो तो अब देखोगे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्या कह रहा है? कॉमन रिलेशन किसके बीच में है? देखो ध्यान से सर, पहला हमसे बात कर रहा है किसके बीच में? कंट्री एंड कैपिटल। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? कंट्री और उनके कैपिटल हमें याद रखना है। अब देखो जनरली जो हमारा क्या है? एशियन कॉन्टिनेंट है। क्या है? एशिया महाद्वीप है, उसके जो देश हैं उसे हमें याद रखना है। जो भारत से सटे हुए स्थलीय सीमा से और जलीय सीमा के राज्य हैं उन्हें हमें याद रखना है। जैसे यहां पर दिया है ऑस्ट्रेलिया। क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा से क्या संबंध है? सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। अब यहां देखो सर ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या कहा जाता है बताओ? सर ऑस्ट्रेलिया को, और अगर मान लो यहां ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है? कंगारू से। किससे है? कंगारू। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या कहा जाता है? कंगारू। अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया का संबंध कंगारू से है तो हमसे पूछा जाए न्यूजीलैंड का संबंध किससे? तो न्यूजीलैंड को क्या बोलते हैं? कीबीज। क्या बोलते हैं? कीबीज। तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। न्यूजीलैंड का पक्षी क्या है? कीबीज। क्लियर है मेरी बात? अब देखो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पीस। क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन पीस ऑस्ट्रेलिया को। अब देखो ऑस्ट्रेलिया क्या है? सर ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मान लो दिया है, ऑस्ट्रेलिया का दिया है माउंट कोसियस को। क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है माउंट कोसियस को। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसियस को। और यहां दे दिया गया अफ्रीका, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या दिया? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। अब देखो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की जो करेंसी यानी यहाँ की मुद्रा क्या है? कौन बताएगा? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। क्या है? टका। क्लियर है? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? सूरा। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या? पार्लियामेंट। जो क्या नाम है? सूरा। जैसे जो भारत का पार्लियामेंट उसे हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, संसद। उसी तरह से बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं? सूरा। क्या बोलते हैं? सूरा। क्लियर है? जैसे जापान की संसद को हम क्या बोलते हैं? डाइट। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। इसी तरह से क्या दिया गया देखो भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या भारत की स्थलीय सीमा भूटान से लगती है? बताओ। सर भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 4। अब देखो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? न्यूग्लटम। क्या है? न्यूग्लटम। अब यहां देखो तो ये राज्य जैसे हमसे पूछ लिया जाए
कि तुम मुझे बताओ कनाडा, तो कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की राजधानी क्या है ओटावा, क्लियर है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है वेलिंगटन। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोटे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, क्या है इस्लामाबाद, क्लियर है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर कुछ लिखे गए हैं, ठीक है। बाकी हमें एटलीस्ट जो हमारा एशिया महाद्वीप है उनके देशों के नाम याद रखना है, क्लियर है। जैसे तुर्की की राजधानी क्या है, द कैपिटल ऑफ टर्की, तुर्की की राजधानी क्या है अंकारा, वहां की करेंसी क्या है लीरा। चलो दूसरा स्टेट एंड कैपिटल, तो बताओ कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, सर कर्नाटक की राजधानी क्या है बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है सिलिकॉन वैली, क्या कहा जाता है सिलिकॉन वैली, कहाँ स्थित है बेंगलुरु में, क्लियर है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो भुवनेश्वर, ये क्या है देखो, अब देखो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, देखो सर भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो सर ये उड़ीसा की राजधानी क्या है बताओ भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी क्या है भुवनेश्वर। अब देखो गुजरात की राजधानी क्या है, यहां देखना गुजरात की राजधानी क्या है गांधीनगर, ठीक है। अब यहां देखो और कहां गया, गुजरात, कर्नाटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा। अच्छा ये दो बार यहाँ एक गलती से लिख दिया है, भुवनेश्वर और भुवनेश्वर, इसको कट करो। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब देखो ये चेन्नई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चेन्नई, तो बताओ चेन्नई किसकी राजधानी है, बताओ चेन्नई राजधानी है क्या, बताओ जल्दी से बताओ। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये चेन्नई क्या दिया हुआ है, ठीक। चलो तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, यहां इसको ठीक करते हैं, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, देखो। चलो तो कर्नाटक की राजधानी क्या है बेंगलुरु, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी क्या है भुवनेश्वर। उड़ीसा में क्या स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कहाँ स्थित है उड़ीसा में, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। पुरी का रथ मंदिर कहाँ स्थित है उड़ीसा में। पुरी जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा, क्या कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसी में किसकी यात्रा निकाली जाती है कृष्ण, सुभद्रा और बलदाऊ की। गुजरात की राजधानी क्या है गांधीनगर, क्या है गांधीनगर। चलो तो ये पहला क्या है सर कंट्री और कैपिटल, दूसरा स्टेट और कैपिटल। वर्तमान में कितने स्टेट हैं 28, कितने हैं 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी है 8, क्लियर है मेरी बात। पहले कितने राज्य थे 29 राज्य। 29वां राज्य कौन बना था तेलंगाना। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य कौन बना था तेलंगाना, क्लियर है। लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बनाने के बाद अब हमारे पास कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो तीसरा हमसे क्या पूछ सकता है, देखो कंट्री एंड करेंसी के बारे में हमसे पूछ सकता है। अब देखो चाइना, तो चीन की मुद्रा क्या है बोलो युआन। देखो चीन की मुद्रा युआन भी है और चीन की मुद्रा रेमनबी भी है, क्या है रेमनबी। तो या तो युआन आएगा या तो रेमनबी आएगा, क्लियर है। तो या युआन नहीं आएगा तो क्या आएगा रेमनबी। इराक, इराक की राजधानी क्या है कौन बताएगा, द कैपिटल ऑफ इराक। इराक की राजधानी क्या है बगदाद, क्या है बगदाद। इराक की मुद्रा क्या है दीनार, क्या है दीनार। अब देखो कुवैत, कुवैत की मुद्रा क्या है दीनार। और सबसे महंगी करेंसी कौन सी है दीनार, कौन सी है दीनार। जापान की राजधानी टोक्यो, क्या है टोक्यो। वहां की मुद्रा क्या है एन। जापान की संसद का नाम क्या है डाइट, क्या है डाइट, क्लियर है। चलो आगे चलेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो क्या लिखा है बैरोमीटर। सर बैरोमीटर क्या करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। किसको मेजर करता है एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब को। तो बचपन में तुमने पढ़ा होगा जब 6th क्लास में
इन्वायरमेंट में, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता, तुमने पढ़ा होगा, वहां पर नीचे लिखा था 76 सेंटीमीटर। कितने लोगों ने पढ़ा है? जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 mm के बराबर होता है। तो बैरोमीटर क्या मापता है? दबाव। देखो लिखा है बैरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दबाव मापने के लिए किया जाता है। अब देखो एमीटर, एमीटर क्या मापता है? अब देखो एमीटर करंट को मापता है। किसको मापता है? धारा को। क्लियर है? एक होता एमीटर और दूसरा होता वोल्ट मीटर। सभी ने सुना है? एमीटर क्या मापता है? करंट। ठीक है, अब यहां देखो दूसरा क्या दिया है। अब यहां देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान से हम क्या मापते हैं? द्रव्यमान सर किसकी इकाई है? मास। क्या है? मास। द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। अब देखो द्रव्यमान क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, जितना मैं स्थान को प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूं उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। क्लियर है? सर ये द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, चाहे तुम अर्थ में रहो, चाहे तुम कहां चले जाओ, चांद पर, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन मास बदलता रहता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन क्या बदलता रहता है? भार बदलता रहता है, वेट बदलता रहता है। अगर मान लो तुम्हारा वेट यहां पर 60 किलोग्राम है, कितना है? 60 किलोग्राम, तो अगर तुम चंद्रमा पर चले जाओगे तुम्हारा भार कितना हो जाएगा? जो अर्थ के भार का 1/6। चलो, तो टेंसोमीटर क्या मापता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जैसे मान लो ये क्या है? पेन, इसको मैं क्या करूं? खींचने की कोशिश करूं, तो मैं इसे क्या दे रहा हूं? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। क्या होता है? खिंचाव। जैसे तो नबी बोलते अरे स्ट्रेन आ गया, क्या आ गया? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। चलो आगे, आगे क्या दिया हुआ है? ओडोमीटर। देखो ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मापता है? नहीं, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। जितना डिस्टेंस चलते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। जैसे हमारे पहिए पर क्या लगा होता है? देखो दो चीजें, तो हमारा जो बाइक का व्हील है उसमें क्या लगा होता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर मापता है डिस्टेंस। तभी तो तुम पता कर पाते हो कि हमारी बाइक कितनी चल गई, 1200 किलोमीटर चल गई, 500 किलोमीटर चल गई। तो ओडोमीटर क्या मापता है? गति। अब देखो ओडोमीटर, ये ओडोमीटर क्या मापता है? हमारा दूरी। यहां पर एक गलत लिखा हुआ है। ओडोमीटर क्या मापता है? यहां देखना, ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये मापता है हमारा क्या? दूरी। क्या कौन मापता है? दूरी। और जो हमारा स्पीडोमीटर होता है ये हमारा क्या मापता है? स्पीडोमीटर ये हमारा मापता है क्या? गति। क्या मापता है? गति। क्लियर है? लैक्टोमीटर क्या मेजर करता है? दूध की शुद्धता। स्फेग्मोमेनोमीटर क्या मेजर करता है? ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? कौन बताएगा? रक्तदाब कितना होता है? हाँ हाँ बोलो। 120/80 mm ऑफ Hg। सर अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से कम होगा, क्या होगा? 120 से ज्यादा होगा तो हम बोलते हैं क्या है? तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर कैसे कहते हैं? तुम्हारा बीपी लो हो रहा है। क्या हो रहा है? बीपी लो हो रहा है, यानी तुम्हारा ब्लड प्रेशर अगर 80 से कम है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। क्लियर है? 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर मान लो हमसे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि ये हो गया क्या? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर। किसकी बात किया? एनोमीमीटर। एनोमीमीटर क्या होता है? सर ये स्पीड ऑफ एयर मापता है। हवा की गति किससे मापते हैं? एनोमीमीटर से। किससे मापते हैं? एनोमीमीटर से। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो क्वांटिटी एंड यूनिट, तो यहां से बताना है। बताओ सर हमारे पास दो टाइप की यूनिट होती है, पहला फंडामेंटल यूनिट और दूसरी ड्राइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है सुमित? बेसिक यूनिट जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल, मूल मात्रा कितने होते हैं? एनीवन? 7। वेरी गुड। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? कौन बताएगा? लंबाई किस में मेजर करते हैं? मीटर में। द्रव्यमान मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। समय किस में मेजर करते हैं? सेकंड। ताप किस में मेजर करते हैं? केल्विन। तो एसआई यूनिट ताप की क्या होती है? केल्विन। क्लियर है? डिग्री सेल्सियस नहीं, टेम्परेचर। क्लियर है?
फिर हमारा होता है मोल, क्या होता है मोल। तो पदार्थ की मात्रा मैटर ऑफ सब्सटेंस किससे मेजर करते हैं, मोल। एक मोल कितने के बराबर होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो संख्या। क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो संख्या। क्लियर है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंडेक्स क्या मापते हैं, कैंडेला। कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। एक और कौन सा बच गया, हाँ कोण तो स्टेरेडियन, वो तो क्या हो गया, सब यूनिट है, रेडियन, स्टेरेडियन, मास, एनर्जी, एंगल, ठीक है। एक और कौन सा बच गया, पदार्थ की मात्रा, मोल, ज्योति तीव्रता, कैंडेला। 3 हो गए क्या, 7? हाँ चलो याद आएगा तो बता देंगे। एक मेरे हिसाब से हो गया। अब देखो मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। क्लियर है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब देखो एनर्जी, ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल। अब यहां देखो 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, कौन बताएगा। 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। अब यहां देखो जो हमारे शरीर की एनर्जी होती है उसको हम किसके फॉर्म में मेजर करते हैं, कैलोरी। बोलते हैं ना हमारा इतना कैलोरी बर्न हो गया। सुना है कि नहीं सुना है। तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कितना होता है, 4.18 जूल, जिसे हम कितना बोल सकते हैं सर, इसको अगर मैं लिखूं तो 4.2 जूल। अब तुम बताओ सर कैलोरी बड़ा होता है कि जूल बड़ा होता है। सर कैलोरी बड़ा होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो अगर तुम्हें 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है तो यहां देखो सर मुझे कैलोरी से जूल याद है तो जूल से कैलोरी चले जाएंगे। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा, जूल को तुम कैलोरी में बदल दोगे। ठीक है चलो। अब देखो एंगल, एंगल को किसमें मापते हैं, रेडियन में। और सॉलिड एंगल को किसमें मापते हैं, स्टेरेडियन में। किसमें मापते हैं, स्टेरेडियन में। ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री यूनिट है। क्या है, कंप्लीमेंट्री यूनिट। अब जैसे वर्क है, वर्क कैसी यूनिट है बताओ, फंडामेंटल यूनिट है कि डिराइव्ड यूनिट है। सर ये डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि जैसे वर्क दिया है, कार्य, कार्य का एसआई मात्रा क्या है, जूल। क्या है, जूल। अब देखो वर्क बराबर क्या होता है, सर वर्क बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या है, फोर्स, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी जब किसी वस्तु में हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु में बल लगाने पर उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क। अगर मान लो मैं इस बोर्ड पर बल लगा रहा हूं, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा, मतलब मेरा वर्क कितना है, 0। अब यहां देखो, अब ये फोर्स है, वर्क कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अब देखो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स को हम बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और डिस्टेंस को क्या, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे सर, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। अब यहां देखो सर किलोग्राम क्या है, मास की यूनिट है, एसआई यूनिट है। एम क्या है, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, सेकंड। और ये एम। सर ये क्या है, सर ये एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है। जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है। इनका डायमेंशन फार्मूला भी पूछ सकता है। चलो तो ये हो गया वर्क। क्लियर है। तो अगर हमसे बोले, पांचवा यहां मैं लिख रहा हूं कि तुम मुझे बताओ फोर्स। क्या बताओ, फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखो फोर्स की 2 यूनिट हो सकती है, पहला एसआई यूनिट और दूसरा सीजीएस यूनिट। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। बल का एसआई मात्रा क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन। क्या होता है, डायन। और 1 न्यूटन बराबर यहां लिख लो, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डायन। 10 की पावर 5 डायन, 10 की पावर 5 डायन। चलो तो ये बन जाएगा। क्या पूछ सकता है हमसे, यूनिट एंड मेजरमेंट। चलो नेक्स्ट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, जैसे मान लो जो सिपाही, बहुत सारे सिपाही होते हैं तो उनके ग्रुप, उनको क्या बोला जाता है, ग्रुप्स। क्या बोला जाता है, ग्रुप। तो यहां देखो
कैडल यानी मवेशी, बहुत सारे मवेशियों का होता है, बहुत सारे मतलब जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्ड। हर्ड मतलब झुंड। हाथियों का भी क्या होता है, हर्ड। मवेशियों का भी क्या होता है, कैडल का क्या होता है, झुंड। तो इनके समूह को क्या बोलेंगे, झुंड। अब देखो मधुमक्खियों के समूह को क्या बोलेंगे, स्वर्म। क्या बोलेंगे, स्वर्म। SWARM, स्वर्म। तो बीज, बीज यानी क्या होता है, मधुमक्खी। मधुमक्खियों के समूह को क्या बोलेंगे, स्वर्म। अब देखो ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर को क्या बोलते हैं, गुच्छा। कि अंगूर का क्या होता है, गुच्छा। तो अंगूर, बहुत सारे अंगूर मिल जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, गुच्छा, बंच। अब यहां देखो क्या लिखा है, सोल्जर। सोल्जर को बहुत सारे सोल्जर मिल जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मी। जैसे अपनी क्या है, इंडियन आर्मी, नेवी, ठीक है। तो बहुत सारे सोल्जर मिल जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, सोल्जर। क्या बोलेंगे, सोल्जर को क्या बोलेंगे, आर्मी, सेना बोलते हैं उसे। आगे देखो एनिमल। अब जैसे मान लो एक होता है क्या, पशु, और उनका जो क्या होता है, बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं। देखो गाय का जो छोटा बच्चा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, काफ यानी बछड़ा। तो गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, काफ यानी बछड़ा। क्या बोलते हैं, काफ। आगे क्या दिया हुआ है, देखो आगे दिया हुआ है बियर। भालू का छोटा बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शावक। क्या बोलते हैं, कब। कब मतलब क्या, शावक। ये भी पूछ सकते हैं भालू कहाँ रहता है, गुफा में। कहाँ रहता है, डेन में, गुफा में, ऐसा भी पूछ सकता है। अब देखो बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई यानी तितली होती है उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा है कि बटरफ्लाई, तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। अब यहाँ देखो डॉग, कुत्ता का जो छोटा बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पपी। क्या बोलते हैं, पपी, पिल्ला। कॉकरोच यानी तिलचट्टा, इसे क्या बोलते हैं, निम्फ। क्या बोलते हैं, निम्फ। क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ डॉग का रिलेशन किससे दिया है, पपी से, तो हमसे पूछिए कॉकरोच। बताओ जब हमें पता होगा कि कॉकरोच के बच्चों को क्या बोलते हैं, निम्फ, तभी हम आंसर दे पाएंगे। क्लियर है। अब जैसे मान लो हंस का बच्चा है, क्या है, हंस का बच्चा, तो हंस के बच्चों को क्या बोलते हैं, गोसलिंग। क्या बोलते हैं, गोसलिंग। क्लियर है। चलो आगे मेल एंड फीमेल। अब देखो अब जैसे डॉग है तो जो मेल है उसे हम क्या बोलते हैं, डॉग, ठीक है। और जो फीमेल है उसे क्या बोलते हैं, बिच। क्या बोलते हैं, बिच। आगे यहां देखो क्या दिया हुआ है, ड्रोन। ड्रोन मतलब क्या है, जो मेल भी है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रोन। क्लियर है। और जो फीमेल है उसे हम क्या बोलते हैं, बी यानी मधुमक्खी। चलो आगे क्या दिया है 9 नंबर में, एनिमल थिंक एंड साउंड। शेर क्या करता है, शेर दहाड़ता है। क्या करता है, तो लायन क्या करता है, रोर करता है। लायन क्या करता है, रोर करता है। लायन क्या करता है, रोर करता है, ठीक है। अब यहां देखो गधा क्या करता है, ब्रे करता है। क्या करता है, बे करता है। घोड़ा क्या करता है, जैसे जब घोड़ा को गुस्सा आता है तो घोड़ा कैसे आवाज निकालता है, नीक यानी हिनहिनाता है। क्या करता है, हिनहिनाता है। चूहा क्या करता है, चीखता है। चूहा क्या करता है, चीखता है। बकरी क्या करती है, मिमियाती है। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालती है। कुत्ता भौं भौं की आवाज निकालता है। क्लियर है मेरी बात, यही साउंड की बात कर रहा है। हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। क्लियर है। चलो इंडिविजुअल थिंग एंड क्लास। अब देखो तुमने सुना होगा सर मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एबीज होते हैं। क्लियर है। ये सारे क्या हैं, क्लास हैं। सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, निडेरिया, ठीक है। तो ये सारे हैं। अब देखो जो छिपकली होती है, क्या होती है, छिपकली। छिपकली किस ग्रुप में आती है, रेप्टाइल। किस ग्रुप में आती है, रेप्टाइल। अभी रेप्टाइल क्या होते हैं, सर जो चलते हैं जमीन पर, क्या है, चलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल, सरीसृप। जैसे छिपकली, मगरमच्छ, जो कहते हैं चलकर चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सरीसृप यानी रेप्टाइल। अब देखो छिपकली किससे संबंधित है, सरीसृप वर्ग से। इसमें कौन कौन आएंगे, सर्प, छिपकली, मगरमच्छ। क्लियर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, चलते हैं। और देखो अब यहां देखो एक होता है हमारा क्या, एम्फीबियन, उभयचर। उभयचर वो होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। जैसे कौन हो जाएगा, मेढक, सर जल में भी रहता है और पानी में भी रहता है, मतलब जल में भी और स्थल दोनों में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। चलो आगे। अब देखो आदमी किसमें आता है, मैमल्स, स्तनधारी है। क्यों स्तनधारी है आदमी, क्योंकि सर
जो ह्यूमन होता है मनुष्य, इसके कितने हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो जिनके 4 चैम्बर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स। जो हमारा व्हेल मछली है वो भी किस में आती है? और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। तो जो हमारा कौन है? व्हेल मछली, वो भी क्या आता है? स्तनपाई है। क्या है? स्तनपाई। शुतुरमुर्ग क्या है? पक्षी है। और सर सबसे बड़ा एक किसका होता है? शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सर मेढक एम्फीबियन, अभी हमने कहा क्या? एम्फीबियन होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। ठीक है, तो मेढक क्या है? उभयचर है। मेढक क्या है? उभयचर है। ठीक है, चलो अब मेढक, अब ये देखो क्या है? मेढक। तो मेढक का साइंटिफिक नाम क्या होता है? राना टिग्रीना। क्या होता है? राना टिग्रीना। अगर मान लो मेढक को दे दिया राना टिग्रीना और तुमसे पूछ रहा है कि कबूतर को बताओ, क्या बताओ? कबूतर को, तो कबूतर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पावोक्रिस्टस। क्या होता है? पावोक्रिस्टस। ठीक है, चलो गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बॉस इंडिकस। क्या होता है? बॉस इंडिकस। ठीक है, वीट का क्या होता है? ट्रिटिकम सेटाइवम। राइस का क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। तो कुछ याद रखना, तुलसी ओसिमम सेक्टम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने टाइप से चीजें हो सकती हैं। चलो और कुछ दिया है? हाँ दिया है। अब देखो, जहां पर कुत्ता रहता है, इंडिविजुअल एंड डिवेलिंग प्लेस, व्यक्ति और उसका निवास स्थान, जहां कुत्ता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? केनाल। क्या बोलते हैं? केनाल। जहां कुत्ता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? कुत्ता घर। क्या बोलते हैं? कुत्ता घर। अ डॉग लिव्स इन अ केनाल, एक कुत्ता कहां रहता है? केनाल में रहता है। मधुमक्खी कहां रहती है? छत्ते में। मधुमक्खी कहां रहती है? छत्ते में। शेर कहां रहता है? गुफा में, डेन में। ईगल कहां रहता है? यानी गिद्ध कहां रहता है? घोंसले में। सर्प कहां रहता है? सर्प कहां रहता है? बिल में। ठीक है, शेर कहां रहता है? डेन में, माद में। क्लियर है? तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कौन है? बताओ। कोयल। ठीक है, ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती? तो कौन है? कोयल। चलो आगे, एनिमल थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस। अब देखो, कार को कहां रखते हैं? या गैराज, कार को कहां रिपेयर करते हैं? गैराज में। कहां पर? गैराज में। अ कार इज केप्ट इन अ गैराज। एरोप्लेन को कहां रखते हैं? हैंगर में। कहां रखते हैं? हैंगर। तो जहां पर एरोप्लेन को रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हैंगर। ठीक है, जो पशु होते हैं या जानवर, वो कहां होते हैं? चिड़ियाघर में। कहां होते हैं? चिड़ियाघर में। अब देखो सर, जहां हम अनाज रखते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। आगे क्या दिया हुआ है? जहां बर्ड्स रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में चीजें आ गई कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। अब जैसे तुम जहां पर साइकिलिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो कि नहीं करते? तो जहां पर साइकिलिंग करते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं? वेलोड्रम। क्या बोलते हैं? वेलोड्रम। जहां क्रिकेट खेलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पिच। क्या बोलते हैं? पिच। क्लियर है? सर जहां हम घोड़ा चलाते, घुड़सवारी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एरिना। क्या बोलते हैं? एरिना। क्लियर? अब यहां देखो, जहां हम बैडमिंटन खेलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोर्ट। सर वो कोर्ट कैसे भी हो सकता है, क्ले कोर्ट हो सकता है, हार्ड कोर्ट हो सकता है, पर हम क्या बोलते हैं उसे? कोर्ट। ठीक है, सर जहां हम हॉकी खेलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड। क्या बोलते हैं? ग्राउंड। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हाल ही में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, चलो रेस, जहां हम दौड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैक। तो ना कि 400 मीटर का ट्रैक है, 500 मीटर का ट्रैक है, उसे हम क्या बोलते हैं? जहां हम स्केटिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिंग। जहां बॉक्सिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। चलो, टूल एंड एक्शन। अब देखो, सुई का काम क्या होता है? सुई से हम क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। ठीक है, नाइफ से हम क्या करते हैं? कट करते हैं। चाकू से हम क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक है, बिनोकुलर, दूरबीन से हम क्या करते हैं? सर दूर की वस्तु को हम, दूरबीन का मतलब क्या है? सर दूर की वस्तु को जो हमें पास दिखाए। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का काम है सर छोटी सी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए। सीजल, छेनी का काम क्या होता है? काटना। क्या करना? काटना। चलो आगे, इधर दिया हुआ है कुछ। अच्छा ये हो गया, नहीं ये नहीं हुआ। अब देखो,
कार्यालय और कार्यस्थल, ठीक है। बावर्ची जो होता है, बावर्ची कौन होता है? जो खाना बनाता है। तो बावर्ची कहाँ होगा? किचन में। बावर्ची का काम कहाँ होगा? किचन में। किसान का कहाँ काम करेगा? खेत में, ठीक है। नाविक, सेलर का काम क्या है? जहाज। सर डॉक्टर कहाँ रहेगा? हॉस्पिटल में। सर चित्रकार कहाँ रहेगा? गैलरी में। पेंटर कहाँ रहेगा? गैलरी में। अब देखो प्रिज्म किसका बना होता है? प्रिज्म सभी ने देखा है, एक ग्लास का बना होता है। प्रिज्म किसका बना होता है? ग्लास का, ठीक है। आगे क्या दिखा है? बटर, मक्खन किसका बना होता है? मिल्क का। किसका बना होता है? मिल्क का, ठीक है। चलो अब यहां देखो 17 क्या है? सर स्टडी एंड टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। सर भारत में किसको पक्षियों के जनक के रूप में जाना जाता है? सलीम अली को। किसको? सलीम अली को, ठीक है। आगे देखो पैथोलॉजी, तूने नाम सुना होगा, पैथोलॉजी लैब है। तो पैथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? डिसीज का, रोगों का। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? एल्गी का, शैवाल का। माइकोलॉजी कवक का, किसका? फंगस का। कार्डियोलॉजी हार्ट का। सेरिकल्चर किसका स्टडी करते हैं? सेरिकल्चर रेशम पालन, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। विटिकल्चर अंगूर पालन, क्लियर। वर्मिकल्चर वार्म, अर्थवॉर्म, केचुआ, क्लियर है। सरपेंटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन है, क्लियर है। जैसे हम स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक्स। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन, क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी, क्लियर है। चलो तब यहां से ये होता है खत्म। अब आएंगे क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है बताओ? पहला क्वेश्चन दिया है डॉग। सर डॉग को क्या लिखा है? 4, तो क्या लिखा है? पैरोट। कुत्ता 4 तो तोता। सर कुत्ते की बात कर रहा है 4, तो सर कुत्ते के 4 से क्या समझ सकते हो? सर ये कुत्ता का साइंटिफिक नेम तो है नहीं, कुत्ता के बारे में लिखा तो नहीं कि सर ये क्या है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है। तो सर कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4। कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4। तो पैरोट, पैरोट मतलब क्या होता है? तोता। तो जनरली पक्षियों के कितने पैर होते हैं? 2। कितने पैर होते हैं? 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या है? सर डॉग है, डॉग के कितने फुट होते हैं? डॉग, कुत्ते के कितने? 4 क्या होते हैं? पैर होते हैं। कुत्ते के क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं। उसी तरह से तोता के कितने पैर होते हैं? पैरोट के, तोता, सर इसके 2 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। क्लियर है मेरी बात? तोते के कितने पैर होते हैं? 2। बन जाएगा। अब जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पर अफ्रीका, क्या लिखा? अफ्रीका। क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो हमें बताना है श्रीलंका का बताना है। क्या बताना है? श्रीलंका का। 4 ऑप्शन दे दिया। पहले दे दिया तुम्हारा क्या, ध्यान से समझना, पहले दे दिया तुम्हारा वेल्ड। पहला ऑप्शन क्या दे दिया? वेल्ड। दूसरा तुम्हें दे दिया क्या? लानूश, आंसर बताना है। तीसरा तुम्हें दे दिया वेनेजुला। क्या दे दिया? ठीक है, इसको देखना, इसको हटाते हैं। तीसरा हो गया पटाना, और चौथा हो गया हमारा
ऑस्ट्रेलिया, बिल्ड अफ्रीका, डाउन्स। बताओ क्या होगा आंसर? यदि अफ्रीका का संबंध किससे है? सवाना से, तो श्रीलंका का संबंध किससे होगा? जल्दी बताओ, ये एनालॉजी का क्वेश्चन। अब पहले बताओ अफ्रीका का सवाना से क्या संबंध है? कौन बता पाएगा? गोविंद सर, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? सवाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? सवाना। ठीक है, तो श्रीलंका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? अब तुम्हें पता होना चाहिए सर वेल्ड क्या है। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। ठीक है सर, एक ठंडा मैदान और एक क्या है? गर्म। अब यहां देखो लानोस। सर वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? लानोस। क्लियर है सर? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। तो सर श्रीलंका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पटाना। क्या बोलते हैं? पटाना। चलो, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो अब बताओ जल्दी से। सर युआन किसकी मुद्रा है? मैंने कहा चाइना की। किसकी मुद्रा है? चीन की। और यहां की दूसरी करेंसी का नाम क्या है? रेमेनबी। क्या है नाम है? रेमेनबी। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्लियर है सर? चीन की जो दीवार है उसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। तो सबसे बड़ी दीवार किसकी है? लंबी दीवार चीन की दीवार। ठीक है, चलो अब यहां देखो सर यूनाइटेड किंगडम, यहां की राजधानी, यहां की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है? लिख लो, यहां की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहां की मुद्रा क्या है? डॉलर। सर श्रीलंका में क्या चलता है? रुपया। श्रीलंका में क्या चलता है? रुपया। सर पाकिस्तान में भी क्या चलता है? पाकिस्तानी रुपया। क्या चलता है? पाकिस्तानी रुपया। जैसे भारत के रुपए में किसका चिन्ह बना होता है? महात्मा गांधी का। उसी तरह से पाकिस्तान के जो नोट होता है उसमें किसकी चिन्ह बना होता है? मोहम्मद अली जिन्ना का। किसका बना होता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसे क्या कहा जाता है? कायदे आजम। क्या कहा जाता है? कायदे आजम। शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। यही था जिसने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवाया था। ठीक है, तो बच गया क्या? जापान। तो जापान की मुद्रा क्या है? एन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। डूबते सूरज का देश जल्दी बताओ? ब्रिटेन। किसको कहा जाता है डूबते सूरज का देश? ब्रिटेन। मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। चलो आगे चलते हैं। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। चलो आगे चलेंगे, बताओ जल्दी से। कौन बताएगा? गोविंद ही बता सकता है। बताओ गोविंद, लेकिन सही से ही बताना, गलत मत बताना। नॉर्वे। कौन बता रहा है? नॉर्वे। ठीक है, वेरी गुड। तो सर नैरोबी का केनिया से क्या संबंध है? सर नैरोबी की राजधानी क्या है? केनिया। क्या है? केनिया। तो तुमने सुना होगा सर केनिया पहले एक देश हुआ करता था। जब 2003 में भारत कहां पहुंचा था? वर्ल्ड कप फाइनल में। तब सेमीफाइनल किसके साथ हुआ था? केनिया के साथ। याद है? क्लियर है? तो ये केनिया क्या है? ठीक है, अब यहां देखो, अब देखो यहां उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। राज्य क्या, देश क्या है? केनिया। तो केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। ऐसा नहीं कि नैरोबी की राजधानी केनिया है। केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। तो हमने दिया क्या है? ओस्लो। तो ओस्लो किसकी राजधानी है? सर पहले क्या दिया है? सर पहले राजधानी दिया है, फिर क्या दिया है? देश। पहले क्या दिया है? राजधानी, कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल यानी राजधानी। केनिया। तो केनिया ये क्या है? देश है। तो ओस्लो क्या है? राजधानी। तो ओस्लो किसकी राजधानी है? जल्दी बताओ? नॉर्वे की। अभी मैंने बताया नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। सर डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? लिख लो, कोपेनहेगन।
किसकी राजधानी? डेनमार्क की। क्लियर है? क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। चलो, क्यूबा को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ, क्यूबा को क्या कहा जाता है? बाउल शुगर ऑफ द कंट्री। क्या कहा जाता है क्यूबा को? क्लियर है? क्या कहा जाता है क्यूबा को? बाउल शुगर। ठीक है, क्योंकि यहां सब क्या पाया जाता है? शुगर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? क्यूबा को। कहां पर? क्यूबा में। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ क्या दिया है? अस्थमा का संबंध किससे है? लंग्स से। तो पहला क्या कह रहा है? एरिथ्राइटिस का संबंध किससे है? हार्ट से। लीवर का संबंध किससे है? एंजाइटी से। कंजक्टिवाइटिस का संबंध किससे है? ईयर से। और कॉन्ट्रैक्ट का संबंध किससे है? आइस से। तो बताओ क्या सही है? सर अस्थमा किसको प्रभावित करता है? लंग्स को, जिसे हम दमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमा। तो अस्थमा किसको प्रभावित करता है? लंग्स को। किसको प्रभावित करता है? लंग्स को। किसको? लंग्स को। लंग्स को क्या बोलते हैं? फेफड़ा। फेफड़े का काम क्या है? बताओ जल्दी से। लंग्स का काम है ब्लड को क्या करना? पंप करना। किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो पंप, ब्लड को पंप कौन करता है? लंग्स। ठीक है, चलो। सर चिंता, चिंता का बताओ लीवर से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है चिंता का लीवर से। सर लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। स्टडी ऑफ लीवर। सर पहले ये बताओ, सर लीवर का काम क्या होता है? सर यहां से ही क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है लीवर से? बाइल जूस, पित्तरस निकलता है। ठीक है, तो यहां देखो, तो जहां भी तुम्हें हेप्ट शब्द आए, क्या है? हेप्ट। हेप्ट का मतलब होता है लीवर। तो लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी। चलो सर कंजक्टिवाइटिस। सर ये जो कंजक्टिवाइटिस है ना, ये आंख की एक बीमारी है। जब आंखें भर आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो ईयर लिखा है। सर ईयर जो होती है, हमारे कान का जो मिडिल ईयर होता है, उसकी सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? बताओ। अगर बोला जाए कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कहां पाई जाती है? मिडिल ईयर में। क्लियर है? मिडिल ईयर में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज। अब देखो सर मोतियाबिंद कहां होता है? आंखों में होता है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो जो संबंध अस्थमा का लंग से है, वही संबंध मोतियाबिंद किसको प्रभावित करता है? आंख को। किसको प्रभावित करता है? आंख को। क्लियर है? चल आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। चलो अभी पढ़ा है। सर जहां घोड़ा बांधते हैं, तो घोड़ा बांधने के स्थान को क्या बोलते हैं? अस्तबल। सबने पढ़ा होगा, बाबा भारती का घोड़ा पढ़ा है कि नहीं? अस्तबल। ठीक है, तो जहां घोड़ा बांधने के स्थान को क्या बोलते हैं? अस्तबल। क्या बोलते हैं? अस्तबल। तो और हमसे क्या पूछा है बताओ? हैंगर। सर हैंगर वो जगह है जहां पर क्या करते हैं? एरोप्लेन को रखते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? चलो, मछली कहां रहती है? सर मछली या तो कहां रहेगी? तालाब में, नदी में, समुद्र में, या एक्वेरियम में। कहां रहेगी? एक्वेरियम। एक्वेरियम को क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल। जहां पर मछलियों को आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीके से रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। ठीक है, चलो जानवर कहां रहते हैं? जंगल में रहेंगे। ठीक है सर, जहां हम अनाज रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। चलो तो देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, बना पा रहे हो कि नहीं? आ रहा है समझ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? चलो अब बता दो। अब देखो ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? तुमने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन पढ़ा है कि नहीं? तो जो ओम है वो किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की। तो न्यूटन अभी मैंने बताया। सर न्यूटन जो है ये एसआई यूनिट है किसका? फोर्स का। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, अब यहां देखो सर एरिया। एरिया से हम क्या मापते हैं?
एरिया क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां देखो सर दबाव प्रेशर, तो दबाव किससे मापा जाता है सर? दबाव यानी दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। एक इसके नाम पर दिया गया है, साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? प्रेशर की ब्लेज पास्कल ने। तुमने सुना होगा पास्कल लॉ कि अगर कहीं एक पॉइंट पर हम प्रेशर लगाते हैं तो ऑल पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। जो हाइड्रोलिक जैक होते हैं वो किस पर काम करते हैं? पास्कल के नियम पर। क्लियर है? किस पर काम करते हैं? पास्कल के नियम पर। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल, ठीक है। अब यहां देखो ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। क्या है? जल्दी बोलो। केल्विन, ठीक है सर। फोर्स, इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। और इसका सीजीएस यूनिट क्या है? डायन। सीजीएस यूनिट क्या है? डायन। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 डायन। 10 की पावर 5 डायन। और 1 जूल बराबर, जूल किसकी यूनिट है बताओ सर? जूल एक तो कार्य की यूनिट है, वर्क की, और दूसरी एनर्जी की। तो 1 जूल बराबर कितना होता है? यहां पर लिख लो 10 की पावर 7 अर्ग। अब यहां देखो बात आई है टेम्परेचर की। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, जो मनुष्य का जनरल टेम्परेचर होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस है? तुम्हें 3 चीजें बताना है। पहला बताना है डिग्री सेल्सियस में, दूसरा बताना है फ़ारेनहाइट में, और तीसरा बताना है केल्विन में। कौन बताएगा? तो मैं बता रहा हूं कि देखो सर डिग्री सेल्सियस में तुमने देखा होगा सर कितना लिखा होता? 37 डिग्री सेल्सियस। जब कोरोना था तो जब तुम कहीं जाते थे तो एक ऐसा मशीन तुम्हारे कहाँ लगाता था? फोरहेड में। वो क्या मेजर करता था? टेम्परेचर। अगर तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वेल एंड गुड, ये क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर। अगर तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता था तो वो तुम्हें कहता था रुको अभी 5-10 मिनट रुको, अगर नॉर्मल होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करते थे? चेकअप के लिए कि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, मतलब तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। अब देखो सर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? जल्दी बताओ सर। जो ह्यूमन का टेम्परेचर होता है, मानव का टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना सर? केल्विन में होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में तो देखा होगा सर जो हमारा टेम्परेचर मेजर होता है ना, वो कभी डिग्री सेल्सियस में मेजर नहीं होता। किस में होता है? फ़ारेनहाइट में। जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता? मरकरी। अब पहले कैसे? अब तो क्या है, तुम्हारे जीभ के नीचे एक थोड़ा सा क्या थर्मामीटर लगाया छोटा सा, और तुम्हें टेम्परेचर, वो टेम्परेचर किस में बताता है? फ़ारेनहाइट में। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सर जो हमारा फ़ारेनहाइट में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है तीनों चीजें? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 और 310 केल्विन। अब देखो अगर कोई टेम्परेचर है तुम्हें बदलने के लिए बोल दे तो यहां लिख लो C/5। C क्या है? C क्या है? सेल्सियस। F-32 F-32 अपॉन 9 बराबर K-273 अपॉन 5 बराबर होता है R/4। R जो है टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? R का मतलब होता है र्यूमर। R का मतलब क्या होता है? र्यूमर। जो हमारी भट्टियां होती हैं, बहुत बड़ा टेम्परेचर, उसको हम किस में मेजर करते हैं? र्यूमर में। तो कभी तुमको बोल दे कि बताओ 18 डिग्री सेल्सियस को कहां बदलो? फ़ारेनहाइट में। तो तुम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन ले लोगे। सेल्सियस तुम्हें पता है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल लोगे। अगर तुम्हें बोल देगा कि बताओ 40 डिग्री सेल्सियस को कहां बदलना है? केल्विन में, तो पहले और इसका रिलेशन ले लोगे। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस। कितना? -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सड़ा सा बताओ जल्दी से। मेघालय का क्या दिया है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। सर मेघालय का मासिम राम जो है वो दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन सा? मासिम राम। तो हमसे क्या पूछा है, ध्यान से समझना। पहले क्या दिया है? स्टेट। फिर क्या दिया है? कैपिटल। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। बिल्कुल सही है। अरे बोलो सही है कि नहीं? सर बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। सर गलत है। रांची क्या है?
सर झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड का जो जादूगोड़ा स्थान है वो किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। सर अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद एक शहर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। सर गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, मतलब ये भी गलत। अरे बोलो हाँ। सर दिसपुर और असम दिया गया है। सर अगर यहां असम होता, यहां दिसपुर होता तो बिल्कुल सही था। सर यहां क्या दिया गया है? कैपिटल। और यहां क्या दे दिया गया है? स्टेट। इसलिए क्या है? गलत है। अब देखो कितना ये एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाला बहुत ही शानदार, मतलब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए 100 में से 100 नंबर देना चाहिए। देखो बच्चा देखेगा अच्छा थोड़ा सा मतलब तो देखा असम दिसपुर ये भी सही है, ये भी सही है, कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या दिया है? कैपिटल। और यहां क्या दिया है? हमें किसको देखना है? सर पहले स्टेट फिर कैपिटल। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। जयपुर में ही क्या स्थित है? हवा महल। जयपुर, देखो जयपुर शहर का जो ये हवा महल का निर्माण है किसने करवाया था? सवाई मानसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई मानसिंह। और सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर अपना मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। क्लियर? चलो तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब देखो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, लेकिन सब कुछ कहां से पूछ रहा है? सर कहीं साइंस से पूछ रहा है, कहीं ज्योग्राफी से, कहीं हिस्ट्री से। चलो अभी तुमने पढ़ा है मैमल्स, तो सर जो ह्यूमन है जिसके कितने 4 क्या होते हैं? हार्ट चैम्बर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। जो बच्चे मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स। अब देखो रेप्टाइल, सर सरीसृप। जो रेंग कर चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सरीसृप। बताओ कौन चलता है? तितली क्या है? सर ये तितली बर्ड है? इंसेक्ट्स है। क्या है? कीट। ठीक है, क्या है? कीट। ठीक है, तितली क्या है? इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, छिपकली क्या है? यही तो है सर, रेंग कर तो चलती है छिपकली। चूहा किसके अंदर रहता है? जल्दी बताओ। अरे चूहा क्या है? मैमल्स है, स्तनपायी है। ठीक है, वेल अभी बता, ये भी क्या है? नहीं नहीं, ये क्या दिया हुआ है? अच्छा ठीक है ना, वेल भी क्या है? स्तनपायी। चूहा भी क्या है? स्तनपायी। ये किसको जन्म देते हैं? बच्चों को। ठीक है, चलो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छिपकली, रिजार्ड। अगर इसकी जगह क्या होता? मेढक तो आंसर होता नहीं। मेढक क्या है? एम्फीबियन। मेढक क्या है? एम्फीबियन। क्लियर है? जो रेंग कर चलेंगे। मगरमच्छ होता तो सर मगरमच्छ ही आंसर होता। क्लियर है? छिपकली 8। चलो नेक्स्ट बता दो जल्दी से। कितने लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था? तुम लोग नहीं भरे थे एनटीपीसी का फॉर्म? ठीक है, तो जिसने भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा, तुमने कौन सा भरा है? अंडर ग्रेजुएट का भरा होगा ना, 12th वाला। ठीक, अभी ग्रेजुएट वाले का एग्जाम डेट आ चुका है 5 जून से। 5 जून को कौन सा दिवस होता है? पर्यावरण दिवस। ठीक है, हाँ। और अभी एसएससी का भी कैलेंडर आ गया है, तो जितने लोग तैयारी कर रहे हो, तो जो जिसके लिए एलिजिबल है फॉर्म भरना है। देखो तुम पढ़ तो रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास एग्जाम नहीं आएगा तुम टैलेंट दिखाओगे कहाँ? तुम्हें सब चीज आ रहा है, इसलिए फॉर्म भरना है और पढ़ना है। ठीक है, चलो सर थर्मामीटर, अभी मैंने बताया था थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। सर क्या मापता है? टेम्परेचर। किस में मापता है? फ़ारेनहाइट में। 98.6 अभी बताया। सर इधर क्या दिया है? सिस्मोग्राफ। क्या दिया हुआ है? सिस्मोग्राफ। बताओ क्या मेजर करता है? हाँ, अर्थ क्यों? तो रिएक्टर स्केल क्या मापता है फिर? बताओ। रिएक्टर स्केल का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना रिएक्टर स्केल? अरे सुना तो होगा, सुना है। ठीक है, अब दोनों इसी से रिलेटेड है, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल। सर ये सिस्मोग्राफ है, ये भूकंप मापता है कि सर कहां भूकंप आ सकता है या आने वाला है। ये कौन मेजर करता है? सिस्मोग्राफ। लेकिन सर भूकंप जो है अर्थ के कितने इंटेंसिटी के साथ आया? तुम्हें सुना होगा कि सर 8 है, 7 है, 9 है। तो सर जो भूकंप की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ के, वो कौन मापता है? रिएक्टर स्केल। तो उसमें क्या होते हैं? अंक होते हैं 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। तो जो भूकंप की तीव्रता है वो कौन मापता है?
रिएक्टर स्केल, और भूकंप को मेजर कौन करता है? सेस्मोग्राफ। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है? ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? चलिए बताओ। हाइग्रो मतलब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, और हाइड्रो मतलब रिलेटिव डेंसिटी। क्या मेजर करता है? हाइड्रो का मतलब रिलेटिव डेंसिटी, हाइड्रोमीटर मतलब रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कैसे पता करते हो कि सर, तुम कैसे पता करोगे सर आइस, तुम बोलते हो ना कि सर बर्फ जो होता है पानी से हल्का होता है, बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी कम होती है। कितनी होती है? 900 kg पर मीटर क्यूब। पानी की कितनी होती है? 1000। फिर तुम कहते हो सर जो मरकरी होता है वो पानी से भारी होता है, इसलिए तो मरकरी जो है पानी में डूब जाता है। सर कोई भी लोहे का कील है वो पानी में तो डूब जाता है, लेकिन मरकरी के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि लोहे के कील का डेंसिटी जो होता है वो मरकरी से कम होता है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर क्या करेगी? फ्लोट करेगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगी? सिंक होगी। क्लियर है? तो जो भी रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं वो किससे कंपेरिजन करते हैं? सर स्टैंडर्ड जो डेंसिटी माना जाता है वो किसका माना जाता है? वाटर का। कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप। द्रव्यमान, इससे हम क्या मापते हैं बताओ? द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। सर विद्युत धारा बताओ। विद्युत धारा किससे मेजर करते हैं? एम्पियर से। हाँ यही छुप गया था, यही छूटा था, एम्पियर। ये क्या है? एसआई यूनिट है। विद्युत धारा को किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। चलो सर डिस्टेंस को किसमें? मीटर में। डिस्टेंस को किसको है? मीटर में। क्लियर है? पदार्थ की मात्रा को मोल में। पदार्थ की मात्रा, मैटर ऑफ सब्सटेंस, किसमें मेजर करते हैं? मोल। इसे बोलते हैं MOL, मोल। ये कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको बोलते हैं अवोगाड्रो संख्या। क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो संख्या। नेक्स्ट, स्क्वायर दिया हुआ है 4। स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 4, और आगे इधर 4 ऑप्शन दिया गया। बताओ जल्दी से। स्क्वायर का क्या दिया हुआ है? 4। चलो अब यहां देखो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सर अगर मैं देखूं तो स्क्वायर में कितनी भुजाएं होती हैं? जल्दी बोलो। अगर मैं ये बोलूं स्क्वायर में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो सर फिर हेक्सागोन में भी कितनी भुजाएं होती हैं? 6। मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तुम लोग खुद बताना, अभी तुम ही आंसर बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सर ट्रायंगल, इसको हटा दो। सर ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3। इसको हटा सकते हो। लेकिन सर पेंटागन में कितने होते हैं? 5। सर पेंटागन में 5 होते हैं साइड, इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है? पेंटागन। मतलब ये भी सही है। फिर बोला है रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल में कितनी भुजाएं होती है? 4। ये भी सही है। मतलब 3 ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन क्या है? सही है। तो बताओ इसका, फिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? मान लो तुमने तुक्का मार भी दिया कि चलो ठीक है रेक्टेंगल होगा, पर मैं पूछ रहा हूं कि बताओ क्यों होगा रेक्टेंगल? कोई भी बताओ। स्क्वायर दिया है। हाँ अब देखो स्क्वायर क्या दिया है? 4। अब देखो सर ये जो स्क्वायर है 4, पेंटागन 5, अब यहां देखो, बताओ तब तक तुम लोग सोचो। ये हमारा क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है। अब यहां देखो सर स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब देखो सर इसका एक्सप्लेन, जैसे हेक्सागोन है में कितने हैं? 6 क्या है? साइड हैं। क्या है? 6 साइड हैं। अब यहां देखो पेंटागन में कितने साइड हैं? 5। सर स्क्वायर में ध्यान से समझना मेरे, सर स्क्वायर में 2 कैसी लाइन है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन। क्लियर है मेरी बात?
सर इसी तरह से रेक्टेंगल में कितने लाइनें हैं? सर दो कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल, और दो कैसी हैं? वर्टिकल। दो कैसी हैं? वर्टिकल। अब अगर मैं मान लो हेक्सागोन को बनाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखो, ये हमारा हेक्सागोन है, बोलो हाँ, यही है हमारा हेक्सागोन। अब बताओ यहां पर कितने वर्टिकल लाइन है? दो। क्या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है? नहीं। कैसी लाइन है? डायगोनल। गलत। पेंटागन देखो, क्या बनाना है? पेंटागन। कैसे बना दे पेंटागन? ये हमारा क्या? पेंटागन। अरे बोलो क्या है? यही है पेंटागन। 1 2 3 4 और 5। दो क्या है? वर्टिकल लाइन। एक क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। दो क्या है? डायगोनल लाइन। ये भी गया काम से। सर ये तो ट्रायंगल, ये तो होगा नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। अब समझ आया कैसे होगा? क्लियर है? चलो, बाकी अगर इस हिसाब से देखेंगे तो सर इसमें 6 भुजाएं तो ये भी 6 भुजाएं, इसमें 5 तो ये भी सही हो रहा है, ये भी सही, 3 सही हो रहा है। लेकिन क्या है? इसमें 2 वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलो आगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है बताओ? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स। सर जो हमारा टिश्यू है, ध्यान से समझना सर, आप सुना होगा कि सर जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। सुना है कि नहीं? सर जो टिश्यू है वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे सेल से। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। क्लियर है? तो सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। मतलब छोटा कौन है? सेल। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? जल्दी बोलो, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? सर छोटे छोटे जो ऊतक होते हैं, छोटे छोटे ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किसका? जल्दी बोलो। ऑर्गन्स का। किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन्स का। अरे अंग का। जैसे हाथ हमारा क्या है? किससे मिलकर बना हुआ है? टिश्यू से। जैसे ब्लड हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो सेल मिलकर किससे बनता है? सर सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर हमारा क्या बनता है? बॉडी। क्या बनता है? बॉडी। तो देखो सेल का संबंध किससे है? टिश्यू से। तो इसी प्रकार हमसे पूछ रहा है कि सर ऑर्गन का संबंध किससे होगा? किडनी। सर किडनी तो एक ऑर्गन है। किडनी हमारे शरीर का क्या है? अंग है, जिसका काम क्या है? छानना। क्या करना? प्यूरिफाई करना। ठीक है, छानने का काम किसका है? किडनी का। सर लंग्स का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। क्या करना? पंप करना। ठीक है। अब देखो हार्ट का काम क्या है? हृदय का काम क्या है? अब यहां देखो सर ये लंग्स है, फेफड़ा। ठीक है सर, फेफड़े का काम क्या है? सांस लेना। क्या है? सांस लेना। फेफड़े का काम क्या है? अरे तुम लंग्स से ही तो सांस लेते हो। कहां से? फेफड़े से। ठीक है, ये हार्ट है। क्या है? हार्ट। इसका काम है पंप करना। हार्ट का काम क्या है? पंप करना। ठीक है। लंग्स का काम क्या है? सांस लेना। ठीक है, सांस को अंदर ले जाने में काम कौन करता है? फेफड़ा। ठीक है, तभी तो हमारा क्या है? लंग्स जो होता है क्या है? सर जब हमारे शरीर के अंदर एयर ज्यादा हो जाती है तो फेफड़े क्या होते हैं? फूल जाते हैं। तुम जब रनिंग करते हो तो कैसे जल्दी जल्दी, जैसे तुम थोड़ा सा रनिंग, मान लो तुम्हारी आदत नहीं है तो तुम जल्दी थक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फेफड़े क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी। क्या हो जाएगा? बॉडी। तो यहां देखो, तो ऑर्गन से मिलकर किसका निर्माण होता है? बॉडी का। मुझे बताओ, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू। कौन बताएगा? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू पहला बताना है। दूसरा स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल। तीसरा बताना है स्टडी ऑफ ब्लड। ये 3 चीजें हैं, तीनों एग्जाम में छपेंगी। बताओ जल्दी से। जरूरी नहीं रीजनिंग में ही पूछे, कहीं भी पूछ सकता है। सर जो हमारा स्टडी ऑफ
टिश्यू है उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। छापो जल्दी से, इसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। सर स्टडी ऑफ, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, सेल को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। और स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं करेंगे खत्म।